a little advice for you guys. Those of you who um are now parents and have your own parents and now own little kids, and you might be planning on deciding to live with your parents, like grandparents and parents, and then little kids, like, generations together. Hmm. If you can help it, don't do it. I know some of you don't have an option, and I completely get it. But if you can help it, oh my God, don't do it. Look, even as like our, you know, within our religion, it's not recommended. Again, some people don't have a choice, and I know people are gonna come at me like, "Oh well, we don't have a choice," and you talk like we have, houses to spare and whatnot. And I'm not saying that. And if you don't, hey, completely understandable. लेकिन अगर choice है, तो ना करें. I've seen people uh, by choice wanting to do that. And a lot of the times जो uh, grandparents होते हैं ना, उनको शौक होता है कि हमारी फैमिली साथ रहें और uh, हमारे बच्चे हमारे साथ रहें, हमारे पोते पोतियाँ नवासे नवासी हमारे साथ रहें. बट द ऑनेस्ट ट्रूथ है कि आप लोगों का ही रिलेशनशिप खराब होगा अपने बच्चों के साथ, अपने बच्चों के बच्चों के साथ. एंड आई एम सीइंग दिस. मेरे बच्चे भी बहुत छोटे हैं और मेरे बच्चों के जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट हियर विद अस एनीमोर, तो उनके पास ये ऑप्शन नहीं है. बट आई एम सीइंग इट फर्स्ट हैंड, बहुत ही करीबी लोगों की. और हमारे पास कोचिंग के और थेरेपी के पेशेंट्स बहुत सारे ऐसे आते हैं कि यंग पेरेंट्स हैं, उनको ये इश्यूज हो रहे हैं, बाउंड्री के इश्यूज हैं और बहुत बड़े बड़े मसले बन जाते हैं. और फिर इवेंचुअली मूव आउट होते हैं और फिर वो लड़ाई झगड़े के साथ मूव आउट होते हैं. दैट्स सच ए टेरिबल थिंग, बच्चों के लिए भी और बच्चों के लिए भी, कि अपने पेरेंट्स से लड़ झगड़ के मूव आउट होना. एंड आई सीन सो मच ऑफ इट कि उसका और कोई हल नहीं है. वो बाउंड्रीज क्रिएट करना और अपने पेरेंट्स को कहना कि आपने बच्चों को ये नहीं कहें और वो नहीं कहें, और मुझे पता है बच्चों के साथ क्या करना है, फिर करना है. फिर उन पेरेंट्स को ये होता है कि हमने तुम लोगों को पाला है और फलां को, इतने लोगों को, हमें इतना पता है बच्चों के बारे में, जो कि सही है. ग्रैंड पेरेंट्स को पता, दादा को पता होता है, नाना नानी को पता होता है कि बच्चों के साथ क्या करना है. बट ज़ाहिर है पेरेंट्स, अपने बच्चों को पालना तो पेरेंट्स का ही काम है. तो वो बैलेंस क्रिएट करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन करना होता है बैलेंस क्रिएट करना. बजाय इसके कि वो लड़ाई झगड़ा हो, हर वक्त की बहस, हर वक्त का वो एक फिर एक माहौल, एक टेंस माहौल होता रहे और बच्चों पे उस पर बहुत असर पड़ता है. बेहतर ये है कि अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप एक अलग घर या ऐसा सिस्टम कि हर वक्त का वो ना हो, वो क्रिएट कर लें. क्योंकि अब वो माहौल नहीं रहा है. पहले अगर हो भी जाता था कि जो छोटे हैं वो थोड़ा सा करने दें बड़ों को और बर्दाश्त कर लें, जो कि सही नहीं था. आई डोंट एग्री विद दैट. वो नहीं हो पाता है, तो बेहतर ये है कि आप अलग हो जाएं. और इस्लाम में भी यही है कि अगर आप देखें, जो सिस्टम बना हुआ था कि शादियों के बाद लोग अलग हो जाया करते थे, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां हों. लेट्स फॉलो दैट. ना पेरेंट्स को अपनी इसमें ईगो लानी चाहिए, ना बच्चों को अपनी इसमें ईगो लानी चाहिए. जस्ट सेपरेट. बेशक छोटे घर रखें, थोड़ी सी बजटिंग करें, कंट्रोल करें स्पेंडिंग को, ताकि सब अपने अपने हाउस होल्ड को अच्छी तरह से मैनेज कर सकें. सो लेट्स ट्राई दैट. बट इसमें जो प्रॉब्लम्स होते हैं, फिर वो ये होता है कि शायद मेरी बीवी सच कह रही है, मेरी माँ सही कह रही है. बेसिकली दोनों सही कह रहे होते हैं. बोथ पार्टीज आर राइट. योर मदर हैज रेज्ड यू and she's raised so many other kids, maybe her other children and other people's helped other people raise their kids, and you are raising your own kids and your wife's raising her other kids, or however it may be. But they're both right, but they both have different techniques, so they both should be respected, but it can be meshed because honestly they've got different techniques. So let's try to respect that and separate it, right? So keep them separate is what I say. और दोनों का रिलेशनशिप भी अच्छा रहे और सब अपने अपनी जगह पे
relax and, satisfied, right? Because it can't happen in the same place at the same time. Try it, you know. और मुश्किल होता है दोनों पार्टीज को खुश करना, but let's see if this helps anyone.